जय भीम। जय भीम आर्मी। सम्मानित साथियों, देश के सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और सभी क्रांतिकारियों को जय भीम नीला सलाम। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके भाई ने आप आज से लाइव आने का मैंने मैसेज दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से। सम्मानित भीम सैनिकों, लाइव आने का मुख्य उद्देश्य, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर कस्बा बेहट में 6 महीने से आरक्षण और जमीन को लेकर जो हड़ताल चल रही है, वो हड़ताल जिसको लगातार रात दिन बहुत सारे युवा उसमें मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, वहीं रहते हैं, खाना पीना करते हैं। मैं उन भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम करता हूं जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहे हैं। और हमारा ये जब से आंदोलन चल रहा है आरक्षण और जमीन का, मैं सम्मानित भीम सैनिकों को आपसे बता देना चाहता हूं, साहब काशीराम जी ने यही कहा था कि फूलों की हिफाजत कांटे किया करते हैं और अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। आप लोगों ने जब से ये आंदोलन किया है, पंजाब में आपकी मांग को पूरा कर लिया गया है। पंजाब में हमारे लोगों को कुछ जमीनें दी गई हैं वापस, जो भूमि वंचित लोग थे, जिनके पास भूमि नहीं थी। मैं आपको इसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपसे अवगत कराना चाहता हूं, तमाम बहनों को, भाइयों को। जो हमारा समाज आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, भीम आर्मी ने उसकी नब्ज को देखा, टटोला, नब्ज को पकड़ा और हम सख्ती से उस पर काम करना चाहते हैं। लगातार हम अधिकारों की बात कर रही है भीम आर्मी, हिस्सेदारी की बात कर रही है भीम आर्मी, न्याय की बात कर रही है भीम आर्मी, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, इस पर बात करना चाहती है भीम आर्मी। सम्मानित मेरी बहनों और भाइयों और देश के तमाम दलित और मुस्लिम और पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों, हड़ताल करने का मुख्य उद्देश्य देश के अंदर किसी भी प्रदेश में हमारा आरक्षण पूरा नहीं है। यदि जिस प्रदेश में हमारा आरक्षण पूरा हो जाए तो हम कह सकते हैं किसी परिवार में हमारा कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसमें सरकारी अधिकारी नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उन वो अधिकार भी हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। देश के नेताओं ने बहुजन समाज के वोट को लिया और बेच डाला, किसी ने हमारे अधिकार की बात नहीं करी। और भीम आर्मी आपके अधिकारों की बात करना चाहती है। जो आप आज तक आपको अधिकार दिए ही नहीं गए, उन पर भीम आर्मी बात करना चाहती है। सम्मानित साथियों, जो ये जमीनें के लिए आंदोलन चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है, जिस दिन हमारे समाज को ये जमीनें वापस मिल गई, उस दिन हमारा समाज लाचार नहीं रहेगा। उस दिन ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग देश के अंदर भूखमरी से बचेगा, ये लाचार नहीं रहेगा, इसका आर्थिक उत्पीड़न नहीं होगा, सामाजिक उत्पीड़न नहीं होगा। हमने बहुत सारी जगह देखा है कि भूमिहीन होने के कारण बहुत सारे वर्ग देश के अंदर लाचार हैं। और बिहार से, छत्तीसगढ़ से, केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, बिहार से लगातार इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। और मुझे खुशी है, क्योंकि जो लोग वंचित हैं, जो लोग भूमि से वंचित हैं, आरक्षण से वंचित हैं, वो लोग चाहते हैं कि आरक्षण की पूर्ति की जाए, आरक्षण को लागू किया जाए, आरक्षण पूर्ण रूप से दिया जाए और जमीनें हमारी वापस की जाएं। सम्मानित बहुजन समाज के युवाओं और मेरी क्रांतिकारी बहनों,
मैं पढ़े लिखे युवाओं से कहना चाहता हूं, आप समझ सकते हैं जो हमारा युवा वंचित है, लाचार है हमारा समाज। कहीं कहीं आप घटनाएं देखने को मिलती हैं। अभी हरियाणा में बहिष्कार किया गया हमारे समाज में, वो केवल इसलिए कि वहां पर हमारा समाज जमीनों से वंचित है। वो खेती करने के लिए दूसरों की जमीनों में उसको जाना पड़ता है, लेकिन जिस दिन आपको जमीनें मिल गई, क्या आपको दूसरे की जमीनों में खेती करने की जरूरत होगी? जिस दिन आपको ये जमीनें वापस दे दी सरकार ने, उस दिन आपको दूसरे खेत में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको दूसरे की खेती पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जिस दिन आरक्षण पूर्ण रूप से लागू हो गया, उस दिन हमारे परिवार में कोई परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसमें सरकारी कर्मचारी न हो। और जिस परिवार में सरकारी कर्मचारी होता है, जिस परिवार के पास जमीन होती है, उसका कभी आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न नहीं होता है। यही कारण है कि हम आपको आर्थिक बेड़ियां आपकी तोड़ना चाहते हैं। यही हमारा संकल्प है कि आपकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बेड़ियां भीम आर्मी तोड़ना चाहती है। हमारा यही संकल्प है कि आपको वर्षों से आप पीड़ित हैं, वर्षों से आपको सताया गया है, वर्षों से आपको जमीनों से वंचित रखा गया है, आरक्षण से वंचित रखा गया है। हम चाहते हैं कि आपकी जमीनें वापस दी जाएं। बहुत सारे राज्यों में आपकी जमीनों को वापस कर दिया गया है। यह आपके आंदोलन की मेहनत है, यह आपके आंदोलन की सफलता है। पंजाब में आपकी जमीनों को वापस कर दिया गया है। अभी कुछ लोगों ने कर्नाटका में कुछ लोगों को जमीनें मिली हैं। यह आपके संघर्ष की बदौलत है। बहुत सारे कर्मचारी अभी हरियाणा में बहुत सारे कलेक्टर बने हैं। कुछ बहनें हमारी भीम आर्मी से भी हैं। फरीदाबाद में हमारी क्रांतिकारी बहनें कलेक्टर बनी है, आरक्षण पर उनको नियुक्ति दी गई है। यह आपके आंदोलन के माध्यम से हो रहा है। सरकार जाग रही है कि आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है, इनका आरक्षण को पूरा करना पड़ेगा। इस पर हम बात करना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, जब से आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार भी सचेत है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, तमाम युवाओं को, अधिकार सरकार नहीं देगी। अधिकार इतनी आसानी से सरकार आपके नहीं देगी। सम्मानित साथियों, आपको सरकार इतनी आसानी से अधिकार नहीं देने वाली। सरकार को पता है कि अगर ये अधिकार आपको दे दी गई, आप देश के सत्ता और शासन की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको ये आरक्षण और जमीनें वापस दे दी गई, हर विभाग में आपका प्रतिनिधित्व होगा, हर विभाग में आपके अधिकारी बैठे मिलेंगे और समाज का उत्पीड़न नहीं होगा। ये जमीनें अगर आपको वापस दे दी गई, ये जमीनें आपको अगर वापस दे दी गई, तो आप किसान बन जाएंगे। आप मजदूर नहीं रहेंगे, आप किसान बन जाएंगे। और सरकार ये नहीं चाहती कि आप किसान बनो। देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन चले, समय समय पर देश के अंदर आंदोलन चलते रहते हैं, लेकिन एससी और एसटी के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एससी एसटी के लिए किसी ने बात नहीं करी। किसान आंदोलन चल रहा है, हमने किसानों का समर्थन किया, लेकिन हम उस पर बात करना चाहते हैं कि जिनके पास जमीनें ही नहीं है, जो वर्षों से पीड़ित हैं, शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, हम उस पर बात करना चाहते हैं। हम उनके अधिकारों की बात करना चाहते हैं। भीम आर्मी उनकी बात करना चाहती है जिनको वर्षों से दबाया गया। भीम आर्मी उनकी बात करना चाहती है जिनका वर्षों से उत्पीड़न किया गया। भीम आर्मी उस पर बात करना चाहती है जिनको आज तक न्याय ही नहीं मिला। इसलिए सम्मानित साथियों, भीम आर्मी के नेतृत्व में ये चल रहा आंदोलन, हमने जो भी आंदोलन किया है उसमें सफलता पाई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस आंदोलन में भी आपको कामयाबी मिलेगी। और जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक सभी राज्यों में सरकार एक अधिनियम, जो भूमि आवंटित जो अधिनियम होता है, उसको सभी राज्यों में जब तक लागू नहीं किया जाएगा, जब तक सभी राज्यों में हमारे लोगों को जमीनें आवंटित नहीं की जाएगी, चाहे 5-5 बीघे के पट्टे हो और चाहे एकड़ के रूप में जमीन हो, चाहे हरियाली की जमीन हो, और चाहे नदियों और नहरों के बराबर में जो खाली सरकारी जमीनें पड़ी हैं, चाहे उसको आवंटित किया जाए, लेकिन सरकार को जमीनें वापस देनी पड़ेगी, वरना हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आप तमाम क्रांतिकारी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं रोज
अपने लोगों की समस्या को सुनता हूं, रोज मैं समस्या का हल भी करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या हमारे समाज में भूमि की है, भूमि कृषि की भूमि की है। रोज ये समस्या आ रही कि अध्यक्ष जी हमारी जमीन को सरकार ने छीन लिया है, हमारी जमीन पर सरकार ने ट्रैक्टर चलवा दिया है, हमारी फसल को सरकार कटवा रही है, हमारी जमीनें खाली करवाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा यही मामले आ रहे हैं। इसलिए भीम आर्मी ने यह निर्णय लिया है कि इन भूमि को ही आपको वापस दिलाया जाएगा, इन जमीनों को आपको वापस दिलाया जाएगा। आप खुद सोच सकते हैं कि यह मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन इस मुद्दे पर हम अगर सफल हुए तो समाज की आर्थिक बेड़ियां टूटने का काम करेगी। सम्मानित साथियों, इस पर आप ध्यान दें। मैं देश के तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर ये जमीनें आपको वापस मिल गई, आप कल किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। आप कल आपको दूसरे के दर पर आपको मजदूरी मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आप खुद स्वयं खेती करेंगे, आप स्वयं कृषि का कार्ड पर लोन ले सकते हैं, कृषि करेंगे, सभी फसलों को उगाएंगे और उचित दाम पर आप मंडियों में उसको बेचने का काम करेंगे, जिससे कि आपको बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ होगा। और भीम आर्मी आपकी आर्थिक बेड़ियों को तोड़ना चाहती है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर अगर सफलता मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिस आंदोलन के लिए भीम आर्मी ने ऐलान किया हो, उस आंदोलन को हमने नहीं जीता हो। जहां हम रहते हैं ये क्षेत्र काफी खुशहाल है, लेकिन आपका भाई जब मध्य प्रदेश में गया, जब मैं बिहार में गया, जब मैं राजस्थान में गया, जब मैं अन्य प्रदेशों में गया, तो मुझे लगा कि आज भी हमारा बहुजन समाज झोपड़ियों में रहता है। आज भी हमारा समाज नहरों के, नदियों के बराबर में वो ठंड में कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। भीम आर्मी इस पर काम करना चाहती है। भीम आर्मी का ये संकल्प है कि देश के अंदर तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की आवाज को बुलंद किया जाए, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाए और जो लोग मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसों में नदी और नालों के बराबर में झोपड़ियों पर कच्चे घरों में रह रहे हैं, ये संविधान की गरिमा को खराब किया जा रहा है। लेकिन हमारा संकल्प संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो हमें स्वयं अधिकार लिखकर दिए, उनको पूर्ण रूप से लागू कराना, यही भीम आर्मी का संकल्प है। भीम आर्मी यही चाहती है कि हम मुद्दों पर काम करें, हम अधिकारों की बात करें। भीम आर्मी खोखली राजनीति नहीं करना चाहती, भीम आर्मी खोखली बातें नहीं करना चाहती। भीम आर्मी ने जब जब आंदोलन किया है, हम जीते हैं। हमने कई बार सरकारों को झुकाने का काम किया, कई बार केंद्र सरकार को झुकाने का काम किया, हमने कई बार राज्य सरकार को झुकाने का काम किया। क्योंकि अगर लोकतंत्र से कर कोई बड़ी ताकत है, अगर सरकार से भी बड़ी कोई ताकत है, तो वो जनतंत्र है। और देश के अंदर अगर किसी के पास जनतंत्र है तो वो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन है। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, जितना भी हमारा देश का दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित, वंचित, उनके लिए आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन को मैं संकल्प ले रहा हूं आज तमाम भीम आर्मी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ में कि मनजीत सिंह नौटियाल सभी राज्यों में बाइकों से जाकर इस आंदोलन को बढ़ाएगा और अपने समाज को जगाने का काम करेंगे और यह कहेंगे कि अगर सत्ता में रहना होगा, आरक्षण और जमीन वापस देना होगा। अगर सरकार में रहना होगा तो आरक्षण और जमीन वापस देना होगा। आरक्षण, जमीन वापस करो, वरना कुर्सी खाली करो। ये हम लोग नारा देंगे सभी राज्यों में जाकर। मैं उन परिवारों के बीच में रुकूंगा जो परिवार आज भी कच्चे घरों में रहते हैं। मैं अब सभी प्रदेशों के जाकर उन परिवारों में रुकूंगा जो नदी और नालों के बराबर में रहते हैं। मैं उन परिवारों के बीच में झोंपड़ी में उनके साथ ही रहूंगा जो परिवार भूमि से वंचित हैं, जिनके पास भूमि ही नहीं है, जहां बिजली नहीं है, ना पानी है। वहां पर यह सरकार हमारे लोगों का जानबूझकर जिस प्रकार से उत्पीड़न कर रही है, उसमें सबसे बड़ा तबका दलित और मुस्लिम का आता है। लेकिन मैं अपने दलित और मुस्लिमों के बीच में वहीं जाकर रहूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी झोंपड़ियों में ही रहूंगा, उनको जगाऊंगा, उनको तैयार करूंगा, उनको आंदोलन के लिए उनको जगाऊंगा कि ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है कि कोई कच्चे घरों में नहीं रह सकता। देश के अंदर सबको पक्के घर सरकार को देने पड़ेंगे। ये हमारा अधिकार है
कि सरकार को हमारी भूमि को वापस करना पड़ेगा। ये संविधान में स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा कि कोई भूमि से वंचित नहीं रहेगा देश के अंदर। लेकिन हमारा तबका, हमारा वर्ग, जो ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग है, देश के अंदर सबसे ज्यादा यही भूमि से वंचित है। इसको ही आरक्षण का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार की मानसिकताओं ने, आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे आयोगों को, बहुत सारे डिपार्टमेंट को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है, उनको प्राइवेट सेक्टर में डालकर उनको ठेके दे दिए हैं और केवल ठेके अडानी और अंबानी के नाम करके आरक्षण को हमारे काट दिया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, कि हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारे अधिकारों को काटा जा रहा है। लेकिन इसके लिए आंदोलन लंबा किया जाएगा। सरकार आपकी बात को इतनी आसानी से नहीं सुनने वाली है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ठान लिया तो जीत निश्चित है आपकी। क्रांतिकारी भीम सैनिकों, आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग ठान लीजिए। आपका भाई मोटरसाइकिल से चलकर सभी प्रदेशों में आरक्षण और आंदोलन को लेकर आ रहा है। आरक्षण और जमीन के आंदोलन को लेकर सभी राज्यों में मैं आ रहा हूं और वहीं रहूंगा जिन लोगों के पास जमीनें नहीं है, वहीं रहूंगा जिनके कच्चे घर हैं आज भी। लेकिन उससे पहले हमें भीम सैनिकों, समाज को जगाना होगा। साहब काशीराम जी यही कहा करते थे कि अगर आप किसी आंदोलन में, अगर सरकार को गिराने में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को आंदोलन के लिए तैयार करना होगा, उनको उनके अधिकारों के लिए जगाना होगा। और मैं ये काम बड़ी मजबूती से भीम आर्मी के नेतृत्व में, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के नेतृत्व में किया जाएगा। अब हर प्रदेश में, हर गांव गांव, शहर शहर में मैं मोटरसाइकिल से जाकर उनको जगाऊंगा, उनको तैयार करूंगा, उनको बताऊंगा कि ये जो अधिकार है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सम्मानित साथियों, बहुत जल्दी प्रदेश की भी और जिलों की भी मैं आपको डेट बहुत जल्दी बता दूंगा। जिस दिन से जिस जिलों में भी जाया जाएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। सम्मानित साथियों, और मैं आपसे ये अपील करता हूं कि अगर ये आर्थिक और सामाजिक बेड़ियां आप तोड़ना चाहते हो, साथियों मुद्दा बड़ा लंबा है, मुद्दा बहुत बड़ा है, लड़ाई बड़ी लंबी है, संघर्ष बड़ा है। लेकिन अगर आर्थिक और सामाजिक बेड़ियां तोड़ना चाहते हो तो घर से निकलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा कोई आंदोलन नहीं और ऐसा कोई जिला नहीं जो भीम आर्मी से हिला नहीं, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। इसलिए साथियों लड़ा जाएगा, संवैधानिक रूप से लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए मैं आपसे यह अपील करता हूं कि आप तमाम साथी इस आंदोलन में सहयोग करें। इस आंदोलन में आप बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आप बराबर में चलें। इस आंदोलन का आप लोग जन जन तक इस आंदोलन को पहुंचाएं और आगे की प्रक्रिया जैसे ही जिस राज्य में भी जाया जाएगा सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को सूचना दे दी जाएगी। बहुत जल्दी मोटरसाइकिल से आपके बीच में पहुंचेंगे। जय भीम, जय भीम आर्मी, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।